नीमच में मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान, जिसे शहर खामोश कहा जाता है, रखरखाव के अभाव में अपनी बदहाली खुद कह रहा है। यहाँ करीब 7 से 8 फीट लंबी गाजर घास समूचे कब्रिस्तान में फैली हुई है, जिसमें जहरीले जानवरों का खतरा बना हुआ है, जिसका नतीजा है कि लोग अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर फूल पेश कर दुआएं नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब हमारी टीम ने मौके का जायजा लेकर आमजनों और समाज के जिम्मेदार लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हमारे कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। इस वक्त हम खड़े हैं नीमच शहर के शहर खामोश यानी कब्रिस्तान में, जो मुस्लिम समाज का आखिरी सफ़र होता है, आखिरी घर होता है, जहां पर मोक्ष यानी अपनी मृत्यु होने के बाद यहाँ लाके दफनाया जाता है। दफनाने के बाद यहाँ मगफिरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस कब्रिस्तान की हालत अभी इतनी दयनीय कि खुद अपनी ही हालतों पे आंसू बहाने मजबूर है, क्योंकि यहाँ समाज का कोई व्यक्ति जो है ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अभी स्थिति है कि 7 फीट के गाजर घास उगे हुए हैं, मच्छरों की भरमार है। मच्छरों की भरमार के कारण यहाँ जो है जानवरों के कारण भी लोगों को डर भय बैठा रहता है। लोग यहाँ आने से कतराने लगे हैं, जबकि ये जुम्मा और जुमेरात या किसी का मृत्यु होने के बाद जब यहाँ किसी को दफनाने लाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, क्योंकि यहाँ तो ना तो किसी की कब्र मिल पाती है, ना ही लोग फूल अगरबत्ती कर पाते हैं, ना अपने बुजुर्गों की दरूद फातिहा पढ़ पाते हैं। ऐसे में क्या स्थिति है यहाँ की बात करेंगे यहाँ के कब्रिस्तान कमेटी के और आमजनों लोगों से कि इन पूरे मामले में इनका क्या कहना। आपने जो ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह बहुत अच्छी बात है, मुद्दे उठने चाहिए। मुद्दे उठेंगे तो समाज के अंदर जागरूकता आएगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कब्रिस्तान कमेटी का उपाध्यक्ष होने के नाते आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो अभी हम लोगों को जो दुश्वारियाँ आई हैं साफ़ सफाई को लेकर के, एक तो जो वर्षा काल थी, वर्षा काल के अंदर शुरू में बरसात कम हुई, बाद के हिस्से के अंदर बरसात ज़्यादा हुई, उस वजह से जो है सफाई करवाने में दिक्कत आई। लेकिन उसके बाद होता ये है कि जो खेती किसानी वाले जो है सोयाबीन काटने जो मज़दूर हैं, हमको वो मज़दूर इसलिए नहीं मिल पाए कि उस समय जो है सोयाबीन की खेतों में कटाई चल रही थी। हमने काफ़ी मज़दूरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मज़दूर नहीं मिल पाए। उसके बाद फिर एक दुश्वारी और ये आ गई कि जो मज़दूर हैं वो मज़दूर दिवालियाँ मनाने अपने अपने घर चले गए। अब वो लौट करके आए हैं। अब हमने मज़दूरों से बात भी करी है और यहाँ की सफाई व्यवस्था चालू हो चुकी है। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि सफाई व्यवस्था भी होगी, हम बेहतरीन यहाँ सफाई व्यवस्था भी करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो है यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर के और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पर विकास कार्य जो है करवाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और हम लोग फिक्रमंद हैं और हम करवाएंगे। कोई ध्यान नहीं दे रहा कब्रिस्तान की तरफ, तो ना यहाँ कोई कहीं जाने का रास्ता है, ना कोई कब्रों पे फूल डाल सकते हैं। और यहाँ जानवरों का भी बहुत डर है, बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं इधर। कहीं किसी जानवर पे पाँव रखने में या चारे के अंदर कब्रों पे फूल पेश करने जाते हैं तो कोई जानवर पे पाँव रखने आया है तो जानवर काट रहा है। इसके डर की वजह से ही बहुत से लोग अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। चारा इतना बड़ा बड़ा हो रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा कब्रिस्तान की तरफ, कोई भी नहीं दे रहा। कमेटी को ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए कमेटी को, यहाँ पे देखना चाहिए क्या हाल है क्या हाल नहीं है। कोई देखते ही नहीं कब्रिस्तान की तरफ तो आके। इसकी साफ सफाई चल रही है, जो भी यहाँ का अध्यक्ष हो, कोई भी हो, यहाँ की कमेटी हो, उसको पूरी कमेटी को आना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति का कब्रिस्तान नहीं होता है, चाहे मैं हुआ या कोई भी हुआ, पूरे आवाम का काम है। नीमच में जितनी भी संगठन है या जो पार्टी या कमेटी चल रही है, उन सबका सहयोग मिलना चाहिए। यहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए। जो भी कमेटी बनी है और जो भी नई कमेटी बन रही थी, मैंने भी सुना था नई कमेटी बन रही है, अभी तक पता नहीं। 6 महीने पहले मैंने भी सुना था नई कमेटी बन रही है, अभी तक कोई कमेटी का कोई भी बने काम होना चाहिए, अभी तक कोई कमेटी का पता ही नहीं है। कोरोना के टाइम से जो पिछले साल 3-4 साल का इकट्ठा हो गया था, वो इस नई कमेटी के माध्यम से सफाई कराई गई। तो पिछले साल ये क्लियर, बारिश के पहले क्लियर हो गया था। लेकिन अब बारिश बंद हुई है तो अभी परसों मैं संरक्षक हूँ इस कमेटी का। तो इतवार को कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है और इसकी जो भी साफ़ सफाई है, ये पानी की टंकियों को पाइपलाइनों से जोड़ना है, मरम्मत के काम है और भी छोटे मोटे कई काम है। तो मुसलमान भाइयों की मीटिंग बुलाई गई है, उसमें परसों निर्णय लिए जाकर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। अभी भी कुछ ना कुछ जहाँ मशीन चल सकती है, 2 मशीनें हैं यहाँ पर, जहाँ मशीन अभी वो समतल में चल सकती है, कब्रों पे तो चल नहीं सकती, तो जहाँ चल सकती है थोड़ा थोड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही बाकी है। बाकी इंशाल्लाह जहाँ तक है जल्दी से जल्दी सभी काम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा साफ सफाई हो,
अच्छा रहे, किसी आने जाने वाले का पाँव नहीं पड़े, कहीं कहीं कबर फूटी हो। ये क्या है कि इसके लिए अपना तो यही कहना है कि यहाँ थोड़ी साफ सफाई हो सके। बंद हुई, उसके बाद त्यौहार आ गया, दिवाली हो रही है, मजदूर मिल नहीं रहे थे। जो मजदूर मांग रहे 500-700 रुपये। अब वापस काम चालू हुआ, 5-7 दिन से सफाई का काम चल रहा है और 15-20 दिन के अंदर सारी सफाई हो जाएगी कब्रिस्तान की। बस बिल्कुल चकाचक हो जाएगा कब्रिस्तान, 1 महीने के अंदर पूरा चकाचक कब्रिस्तान हो जाएगा, ना घाचा घास रहेगी ना कुछ रहेगा। और इंटरलाइट का काम भी चलने वाला है, 10-12 खंभे भी पास हुए हैं, वो भी लग जाएंगे। पूरे मामले को लेकर समस्त मुस्लिम समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि कब्रिस्तान में ये एक आपकी आखिरी मंजिल है। सबको आज नहीं तो कल, आगे नहीं तो पीछे, सबको यहीं आना है। फाइनल डिपार्चर आपका यही है। तो लिहाजा सबसे यही गुजारिश है कि यहाँ पर इमदाद करें। जो यहाँ पर जो कमेटी है उसने शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अपनी जेब से इंसान कब तक काम करता रहेगा। अब जो है माली इमदाद उनके पास आना बंद हो गई है। तो पूरे मुस्लिम समाज से मेरी यही एक अपील है कि वो अपनी कुछ बचत से कुछ यहाँ पर दें पैसा और यहाँ का काम कराएं, क्योंकि एक ना एक दिन सबको ही यहीं आना है और ये आखिरी मंजिल है। कोई ये ना समझे जनाजा जाता है तो कि ये जनाजा जा रहा है, वो आपको आपकी मंजिल बता रहा है। मैं इस मामले को यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सरासर हम लोगों की लापरवाही है, पूरे समाज की लापरवाही है। सिर्फ कमेटी की, एक वाहिद कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वो कब्रिस्तान की हिफाजत करे और यहाँ की साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखे। जो भी बंदोबस्त होने चाहिए यहाँ पर पूरे प्रॉपर होने चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और एक आखिर में यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरफ सबको ध्यान देना चाहिए। देखिए मुश्ताक भाई, यहाँ पे जो आपने बातें पूछी बिल्कुल सही है। यहाँ पे घास बड़ी बड़ी हो रही है, कई कब्रें ऐसी जो मिल नहीं रही है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। और नीमच के जो मुस्लिम समाज है, अगर वो मान लो कब्रिस्तान में अगर कमेटी को पैसा नहीं देता था, वो खुद आकर यहाँ पे खुद आकर देख रेख करें, 2 मजदूर लगवा दें जो साफ़ सफाई करें यहाँ पे आकर, बहुत ज़्यादा बदतर हो रहा है मुश्ताक भाई। बाकी ये कमेटी के पास पैसा नहीं है और इससे हमारी जो नीमच की इंतजामिया कमेटी है, ये काम उनको करना चाहिए आगे रहकर। को उनके पास फंड भी पड़ा 7-8 लाख रुपए, तो इंतजामिया कमेटी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कब्रिस्तान की तरफ। अगर हम बता रहे हैं, सबसे पहली बात, कमेटी कोई भी बनती है, कमेटी का काम है इंतजामिया करना, काम करना। अब कमेटी जब काम करती है तो काम करने के लिए पैसे चाहिए। अल्लाह के बंदे शहर के अंदर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्षम मुसलमान हैं, जो चाहें तो वो 500-500 रुपये भी दे सकते हैं इस कब्रिस्तान की सफाई के लिए। इसमें ज़रूरी नहीं कमेटी अपनी जेब से पैसा भरेगी। हम सब मुसलमानों का हक है, मेरा खुद का भी अधिकार है कि मैं इस काम को खुद आगे होकर करूं। मेरा खुद का कर्तव्य बनता है कि मैं पैसा दूं इस काम के लिए कि 500 रुपये, 1000 रुपये मैं इस कब्रिस्तान में दूँ। लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं मुस्लिम समाज के अंदर, लाखों रुपये खर्चा कर देते हैं, लाखों रुपये फटाके फोड़ देते हैं। ऐसे अजीब अजीब खर्चे वाले काम करते हैं जहाँ आप देखो उनका कि कितना बेतहाशा खर्चा कर रहे हैं। अब क्या अल्लाह के घर के अंदर ये आखिरी घर है, आखिरी मुकाम है हमारा रहने का। इसमें हमें पूरी ज़िंदगी क्या मालूम कब तक, क़यामत तक हमें इस जगह रहना है। तो हम इसके लिए 1000-500 रुपये कमेटी को नहीं दे सकते हैं क्या? इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि सब जिम्मेदार हम सब नीमच के मुसलमान हैं। इसमें कोई कमेटी वगैरह जिम्मेदार नहीं। कमेटी जब आएगी कि कमेटी को बंदे पैसा दिया हो, अब पैसा तो कमेटी का है नहीं, तो काम करेगी कैसे कमेटी भाई? मैं किसी का पक्षपात नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने आप को कसूरवार मान रहा हूँ कि हाँ मैं भी इसका कसूरवार हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आप सोचेगा यार कमेटी इन्वॉल्व है, तो कमेटी नहीं है। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।